हेलो गाइस। आज की इस ग्रामर की वीडियो में मैं आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बताने वाला हूं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस का अर्थ है वाक्यों का रूप या स्ट्रक्चर को परिवर्तित करना। जैसा कि जेसी डेसफील्ड सर ने कहा है कि टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट्स फ्रॉम one grammatical form to another without altering its sense. That means we can say it in easy language to change the form of the sentences without altering its meaning. That is transformation. मतलब वाक्यों के स्वरूप को हम लोग बदल लें लेकिन उसके अर्थ को बदले बिना ही सेंटेंस को चेंज करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह से है कि हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल दें लेकिन उसका अर्थ बदलने ना पाए। तो ऐसे हम लोग जैसे एक सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे कि इसका मतलब होता है दिस बुक इज डिफिकल्ट। इसका मतलब है दिस बुक इज डिफिकल्ट। अगर इसको हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करें, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दिस बुक इज नॉट इजी। इसका मतलब जैसे कहा है दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह पुस्तक कठिन है। अगर इसको हम लोग कह दें दिस बुक इज नॉट इजी, यह पुस्तक सरल नहीं है, इसका मतलब है कि यह पुस्तक क्या है, कठिन है। तो यही सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ या सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हुआ और ये सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। ये फॉर्म और जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं ये कई प्रकार से परिवर्तित किए जाते हैं, 14 या 15 टाइप से। तो कुछ सेंटेंसेस को देखकर हम ये जान लेंगे कि हमें सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। जैसे इसके कुछ सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। तो ये 5 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिन्हें आपको ट्रांसफॉर्म करना है। पहला सेंटेंस है उमेश इज़ टू बिजी टू अटेंड द मैरिज पार्टी। सेकेंड सेंटेंस द टीचर वॉज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। थर्ड सेंटेंस ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेस। पॉइंट नंबर 4 इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट। पॉइंट नंबर 5 द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अगर इन 5 सेंटेंसेस को हम देख रहे हैं तो इनमें हमें पता चल जा रहा है कि इन सेंटेंसेस में हमें क्या करना है। तो इन सेंटेंसेस को अगर हम सब में देख रहे हैं तो एक सब में स्टार्टिंग में एडवर्ब टू TOO का यूज़ किया गया है और उसके बाद इन्फिनिटिव टू प्लस V1 का यूज़ किया गया है। तो इन सेंटेंसेस से हम ये जान गए हैं कि हमें इन सेंटेंसेस में रिमूव टू करना है, रिमूव टू एडवर्ब टू को रिमूव करना है या रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के द्वारा ही सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम चलते हैं इन सेंटेंसेस को देख करके कि कैसे इनमें ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो हमारा पहला सेंटेंस है उमेश इज़ टू बिजी टू अटेंड द मैरिज पार्टी। तो इसमें हम लोग देखते हैं जहाँ पर TOO होता है वहाँ पर एडवर्ब टू की जगह हम लोग शो का यूज़ करते हैं और इन्फिनिटिव टू की जगह डैट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो हम लोग कैन नॉट का या कांट का यूज़ करेंगे, अगर पास्ट में है तो कुड नॉट का यूज़ करेंगे। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा उमेश इज़ सो बिजी डैट ही कांट अटेंड द मैरिज पार्टी। अगर सेंटेंस के हम अर्थ को देख रहे हैं तो दोनों सेंटेंसेस का अर्थ एक समान ही आएगा। वो इतना ज़्यादा बिजी है मैरिज पार्टी को अटेंड करने में, मतलब उसका कहने का मतलब उमेश इतना ज़्यादा बिजी है कि वो मैरिज पार्टी को अटेंड नहीं कर सकता। सेंटेंस नंबर 2 पर है द टीचर वॉज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। टीचर बहुत ज़्यादा बूढ़े तो वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करने में। तो द टीचर वॉज पास्ट में है, ये TOO की जगह हम लोग शो का यूज़ करेंगे। टू वर्क हार्ड प्लस सब्जेक्ट डैट प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट का प्रोनाउन हमारे टीचर इसलिए ही या सी कोई भी यूज किया जा सकता है इसलिए। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा द टीचर वॉज सो ओल्ड डैट ही कुड नॉट वर्क हार्ड। अध्यापक इतने ज़्यादा बूढ़े थे कि वो कठिन परिश्रम नहीं कर सकते थे। तो दोनों सेंटेंसेस का सेंस एक ही हो रहा है लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो इसलिए सेंटेंस नंबर 3 है ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज। अगर एक इसमें सिंगल
टू एडवर्ब टू का ही यूज़ किया गया है। तो इसको हम लोग तीन तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे जहाँ पर TOO है उसकी जगह एक्सट्रीमली या ओवर का यूज़ करके सेंटेंस को बना सकते हैं। और यह एक फ्रेज को हम लोग यूज़ करेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट के द्वारा। तीन प्रकार से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। तो पहला देखते हैं हम लोग, ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज है, तो टू की जगह हम लोग एक्सट्रीमली या ओवर रख के बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं, ही इज़ एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। दूसरा इसका ट्रांसफॉर्म हम लोग क्या करेंगे, ही इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेज। और इसका तीसरा हम लोग क्या बना सकते हैं, तीन में से किसी एक को एग्ज़ाम में आपको समझना कि कौन सा सूटेबल है, कौन सा पेपर में दिया गया है, तो वही आपको करेक्ट करना है, टिक करना है। तीसरा हमारा है ही इज़, जो पीछे वाला है इसको उठाकर आगे रख देंगे, ही इज़ ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो पीछे वाला वो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर उसको आगे रख दिया जाएगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट फ्रेज को हम लोग यूज़ करके सेंटेंस को बना देंगे। तो ही इज़ ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस प्रकार से तीन तरीके से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस 4 इज़ इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट। तो अगर इस प्रकार का हम सेंटेंस देखें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो इन सभी प्रकार के सेंटेंसेस में स्टार्टिंग एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट से होती है और पीछे इन्फिनिटिव से पहले हमें फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर देम, इस तरह का कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी है तो उसे हम डैट के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म में बदल देते हैं उस प्रोनाउन को। तो अगर ऐसा सेंटेंस है तो हम लोग स्टार्टिंग उसी से करेंगे, इट वाज सो हॉट, टू की जगह हो जाएगा सो हॉट डैट। डैट के बाद हम लोग फॉर हिम जो है उसको डैट ही में सब्जेक्टिव फॉर्म में उसके रखेंगे प्रोनाउन को, डैट ही। अब सेंटेंस में देखना है प्रेजेंट में है या पास्ट में। अगर पास्ट में है तो पास्ट वाज है इसलिए पास्ट में है, इसलिए कुड नॉट गो आउट का ही यूज़ किया जाएगा। तो इट वाज सो हॉट दैट ही कुड नॉट गो आउट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर हम देख रहे हैं तो बिल्कुल सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम उसी तरह ही आ रहा है, सेंस भी उसी तरह ही आ रहा है। उसके लिए बाहर जाने में बहुत गर्मी थी, तो उसी सेंटेंस को हम लोग ने सेट कर दिया। इट वॉज टू हॉट, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दैट ही कुड नॉट गो आउट, जिससे वो बाहर नहीं जा सका। अगला नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5, द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। तो इसमें भी उसी तरह नॉन लिविंग सब्जेक्ट हमारा ट्री है, इसमें टू हाई, तो उसी तरह सेंटेंस हमारे प्रेजेंट में है इसलिए यहाँ पर कैन नॉट का यूज़ किया जाएगा। तो सेंटेंस हम लोग उसी तरह पढ़ाएंगे, द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। उसके लिए पेड़ चढ़ने में बहुत ज़्यादा क्या है, ऊंचा है, मतलब। तो इसको अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म में कहें, पेड़ इतना ज़्यादा ऊंचा है कि वो उस पर चढ़ नहीं सकता है, तो वही सेंस का सेंस सेम ही आएगा। तो अगर सेंटेंस हम देखते तो बना द ट्री इज़, टू की जगह शो हाई, डैट फॉर मी का कोई होगा डैट आई, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया डैट आई। अब प्रेजेंट में इसलिए कैन नॉट क्लाइंब, तो कंप्लीट सेंटेंस में द ट्री इज़ सो हाई डैट आई कैन नॉट क्लाइंब। तो इस प्रकार से इन सभी नियमों के द्वारा आप सभी प्रकार के सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।